रहा है मध्य प्रदेश का। हरदा से विधायक रामकिशोर जी हमारे साथ बातचीत के लिए। कैसे देखते हैं, सत्र चल रहा है, सत्र में जनता और प्रदेश की बात रखी जाती है, अपने क्षेत्रों की। आप कितना संतुष्ट हैं, क्या बात? देखिए, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वर्तमान में विधानसभा सत्र जो छोटे चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। सरकार अगर जनता के हित अगर करना है तो सत्र को बड़ा चलाना चाहिए और उसमें लाना चाहिए, चर्चा कराना चाहिए, लोगों को बात करने का मौका देना चाहिए। विधायकों का अधिकारों का हनन हो रहा, सीधा सीधा विधायक चुन के आते हैं, अगर एक महीने भी अगर साल भर में सत्र नहीं चले अगर, तो क्या मतलब विधानसभा का। तो विधानसभा के सत्र कम से कम 3 महीने साल में चलना चाहिए। ये हमारी वो है और ये पीड़ा है, तो विधायकों की, सभी विधायकों की पीड़ा है। क्योंकि विधानसभा सत्र अगर चलेंगे तो निश्चित मुद्दे उठेंगे, हमारे क्षेत्र के मुद्दे भी उठेंगे, देश प्रदेश के मुद्दे भी उठेंगे, तो सरकार को उस पर वो करना पड़ेगा। अब सरकार भागती है, ये दुर्भाग्य है। भाजपा किसान की बात कर रही है, किसानों की सरकार है, और एक तरफ किसान धरने पे बैठा हुआ है, किसान पीड़ित है। और अगर हम चंबल की बात करें तो वहाँ भी ओलावृष्टि वगैरह हुई है। यहाँ उज्जैन में लैंड पुलिंग की बात कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, किसानों की बात कोई नहीं कर रहा है। किसानों की वर्तमान स्थिति हम देखें कि अब मक्का के भाव 1,000 रुपये बिक रही मक्का। आप बताओ किस हिसाब से पुराएगी किसान को। आप मूल्य पे ही आपका वो नहीं है। आपने जब एमएसपी 2,400 रुपये घोषित कर रखी है तो 2,400 रुपये का तो खरीदिए, या आप बाजार को ये बोलिए कि 2,400 से कम नहीं खरीदी जाएगी। अब नहीं हो रहा, एमएसपी पे कोई चीज नहीं बिक रही, और एमएसपी भी मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे फसल नहीं बिक रही है। सोयाबीन देख लो आप, भावांतर देखे, अब मूड बना रहा हो, भावांतर में भी आपने फिक्स कर दिया कि इतनी बोरे से ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे एक एकड़ से। तो अगर ज्यादा पैदा होगी तो किसान क्या करेगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए ये नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए एमएसपी पे खरीदी होना चाहिए। किसान की सबसे बड़ी मांग यही है, एमएसपी पे खरीदी हो। कम से कम आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किए तो आपके हिसाब से खरीदी करें, पर आप नहीं कर रहे, जबकि मिनिमम मैक्सिमम पे होना चाहिए। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है, और किसान हमेशा आंदोलित है। आंदोलन कर रहा है किसान, तो उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप आंदोलन क्यों कर रहा, उसको मजबूर आप कर रहे हो, सरकार मजबूर कर रही है, और सरकार मजबूर करती है तो उसको ये अपराध पंजीबद्ध करके उनको जेल में डालने का काम नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में हो रहा है तो ये निरंकुशता है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही, तो ये दबने वाला नहीं है, ये और उठेगा और दिक्कत देगा। सरकार को चलाने में भी दिक्कत आएगी, कानून व्यवस्था में दिक्कत आएगी। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। सरकार को सब लोगों की बातें सुनना चाहिए, और विधानसभा को चला, तो विधानसभा में किसानों की बातें बहुत सारी आएंगी। अब 4 दिन में क्या बात करोगे आप, किस किस की बात करोगे, बात ही नहीं कर पाते। तो ये चीजें हो रही हैं, तो ये ठीक नहीं है। सरकार को चेतना चाहिए, और कम से कम बता रहा हूँ 3 महीने पहले, तो 3 महीने तो बजट सत्र चलता था पहले, ये स्थिति आती पहले। और अब 3 महीने अगर पूरे साल में भी चला है तो भी चलेगा। 15-15, 20-20 दिन के सत्र लगाए शीतकालीन, और ये और 2 महीने का बजट सत्र लगाए तो भी चलेगा। 3 महीने तो कम से कम चलना चाहिए। विधायकों को इतने पेमेंट दे रहे हो आप, इतनी सुविधाएं दे रहे हो, ये सब चीजें दे रहे हो, इसका दुरुपयोग हो रहा है, कोई बात भी नहीं रख पा रहा है। उसकी जिले में देखो तो कोई सुनने को तैयार नहीं। कलेक्टर एसपी यहाँ से भोपाल से हैंडल होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। आपने देखा हमारे यहाँ भी कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं, हरदा में भी, तो उसमें भी आपने विस्फोट हुआ, विस्फोट कैसे हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जांच होगी साहब, जांच हो रही चल रहा है। अभी हमने 2-3 और क्वेश्चन लगाए थे, जांच में है, आपकी जानकारी उपलब्ध मंगाई जा रही है, जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो ऐसे जवाब देने से क्या फायदा। इससे तो विधानसभा को लंबा चलाएं, चर्चा कराएं, और समय दें, अधिकारियों को पाबंद करें कि समय पे क्वेश्चनों के जवाब दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि अधिकारी भी बेलगाम है और जवाब नहीं दे पा रहे। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ये सत्ता के विधायकों के साथ भी है कि स्थानीय उनके अधिकारी बात नहीं सुनते हैं और दरकिनार करते हैं, जबकि एक विधायक का प्रोटोकॉल उसके प्रमुख सचिव के स्तर का होता है। तो ये पीड़ा है लोगों के अधिकारों का हनन। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आपका लगता नहीं है कि हनन हो रहा है? देखिए, विधायकों का प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव ने चीफ सेक्रेटरी से ऊपर है। चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होने के बाद, मुख्य सचिव से ऊपर होने के बाद उनको क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या उनकी बातें मांग रहे हैं, क्या जनता का प्रतिनिधि चुन के आया है उसको हकाला जाता है? आप मुझे बताइए। आप पावर दिया विधानसभा में, मंचों पे, मीटिंगों में, बाकी बाहर वो डंडे खाता है, ये पुलिस वाले डंडे मारते हैं उनको, विधायकों को। तो ये कौन सा कानून है, कौन सा सिस्टम है आपने बना रखा है, इसको भी सुधार करना चाहिए। इसका भी हमने बीच में मांग भी की थी, और इसको सुधार करना चाहिए। विधायकों को, जब एक विधायक को ये मान के चलिए आप पेमेंट देते 1,09,000, उसमें उसका स्टाफ, उसका सब व्यवस्था है, सब चीजें कर देते हो,
और इतना ही पेमेंट है कि आपको कलेक्टर को दे रहे हो, इससे ज्यादा कलेक्टर को दे रहे हो पेमेंट, और कलेक्टर के पास कम से कम 20 नौकर होंगे, 20 नौकर और सरकारी और पूरे अधिकारी और ये सब चीजें हैं। तो जब प्रोटोकॉल दे रहा तो सुविधा भी देना चाहिए, सुविधा तो देते नहीं है, प्रोटोकॉल दे दिया सब आपको। तो लालीपाप पकड़ाने से कुछ नहीं होता है, उनका सदुपयोग तो हर 5 साल रिजल्ट एग्जाम होता है, जनता के बीच जाते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने कि हर 5 साल में रिजल्ट एग्जाम देना पड़ता है। ये तो एक बार एग्जाम देके सिलेक्शन हो जाता है, और जनता चुनती है लाखों, मतलब जो हजारों जनता है हमारी, ये लाखों जनता चुनती है, 2.5 लाख मिनिमम वोट है, तो 2.5 लाख का प्रतिनिधि है। उसकी हालत ये होती है कि एक पुलिस का कांस्टेबल डंडे मारता है बाद में, तो ये होना चाहिए क्या? उसको दबा दिया जाता है कि वो आप ये हो जाएगा, आपका इनकम टैक्स ये हो जाएगा, वो उसमें आप फंस जाओगे। अरे भाई, वो भी इंसान है, वो भी समझता है, सब कानून समझता है, कानून को पालन करता है, तो उसको सुबह सुविधा दो ना आप, है ना। सैलरी के नाम से भी दबाया जाता है। अब सैलरी में हम देखें, कम से कम एक विधायक का 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा है महीने का। कहाँ से करेगा खर्चा? अगर संपन्न है, जिसके धंधे पानी है, वो तो कर लेता है, बाकी आम विधायक नहीं कर पाता है, तो वो परेशानियां भी बहुत सारी आती है। आज डीजल ही जल जाता है 50-50, 60-60 हजार का, तो महीने में डीजल जल जाता है, इतना घूमते हैं। स्टाफ के, जनता की सेवा कैसे होगी? स्टाफ का 4-5 स्टाफ रहता ही, रखना ही पड़ता है, एक स्टाफ देते हैं, 4-5 स्टाफ आपको रखना पड़ता है। अब 4-5 स्टाफ में आपको दिक्कत तो आएगी ना, कैसे सैलरी दोगे उसकी? अगर सैलरी मिनिमम गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो सैलरी भी नहीं निकल पाती है जो, तो ये सब समस्या है, पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। और जरा सा विधायक का मकान बनना तो लोग चिल्लाने लगते हैं कि बंगले बना दिए विधायकों को। भाई क्यों नहीं बनाना है? वो भी तो आपके साथ काम कर रहा है ना, 24 घंटे काम करता है वो, उसको सोने का और रात का वो समय नहीं है। उसको रात को 2 बजे भी कोई फोन आया उठाना पड़ेगा, कलेक्टर का भी फोन नहीं उठाता 2 बजे, पर इसको विधायक को उठाना पड़ेगा, और नहीं उठाएगा तो उस दिन दूसरे दिन पूरे क्षेत्र में चर्चा हो जाएगी, विधायक तो सो रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो इस तरह से दबाव बहुत सारा जनता का है, और काम करना पड़ता है, त्याग रहता है, पारिवारिक पूरा त्याग है। हमारा तो ये है कि मतलब हर विधायक का ये है कि जनता सुलाने से लगा के उठाने तक जनता ही काम करती है। रात को भी 12-1 बजे जब जनता जाती है तभी सोता आदमी, और सुबह भी 6-7 बजे काम के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मजबूर है, परेशान है, और सरकार काम नहीं कर रहे, सरकार के अधिकारी काम नहीं करते, इसलिए वो विधायक के पास आते हैं। अगर ये समय से काम करे तो विधायक के पास आए क्यों? और हर समस्या विधायक के पास आती है। पार्षद की समस्या विधायक के पास, नगर पालिका की समस्या विधायक के पास, सरपंच की समस्या विधायक के पास, पंच की समस्या विधायक के पास, और सांसद के पास कोई नहीं जाएगा, न पंच के पास कोई जा पा रहा है, न नगर पालिका अध्यक्ष के पास कोई जा पा रहा है। विधायक की समस्या होगी तो विधायक की समस्या सॉल्व करो। तो नाली साफ कराना तो भी विधायक को कराना है। तो अब जब ये सब काम करता है, और उसको देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए, और काम के हिसाब से उसको सुविधा भी देना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार के नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं, तो भ्रष्टाचार के आरोप जो बंद हो जाएंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से व्यवस्था बना दोगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं।